हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडजेक्टिव्स टॉपिक पे एक और न्यू वीडियो। इनसे पिछले वाली क्लास में अपन ने एडजेक्टिव की परिभाषा, एडजेक्टिव क्या होता है, इनका प्रयोग कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन एडजेक्टिव के जितने भी प्रकार हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहला पार्ट है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव का वो प्रकार जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष या स्थिति इत्यादि का बोध हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। मतलब नाउन की क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होंगे। रमन इज ए टॉल मैन। रमन इज ए टॉल मैन, इसमें मैन नाउन है और टॉल एडजेक्टिव है जो मैन की विशेषता बता रहा है। अब मैन का गुण कैसा है कि वो आकार बता रहा है। मैन का कैसा आकार है? टॉल, लंबा है। और इसमें रमन भी देखो नाउन है, लेकिन रमन से पहले कोई वर्ड नहीं है। और इसमें मैन है, मैन से पहले टॉल है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है टॉल, इसलिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है? आकार बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह ही इज ए फुलिश स्टूडेंट। ही इज ए फुलिश स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट नाउन है, स्टूडेंट की विशेषता है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। इसका मतलब ये उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट का गुण क्या है? फुलिश है, तो फुलिश इसमें एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें गर्ल नाउन है और गर्ल की विशेषता है ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये उसका क्या बता रही है? रंग रूप बता रही है। तो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई राइट विथ एन ओल्ड पेन, इसमें नाउन क्या है? पेन, और पेन से पहले ओल्ड आया है, इसका मतलब ओल्ड है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ऊपर जितने भी सेंटेंस दिए, 4 सेंटेंस में टॉल है, पुलिस है, ब्यूटीफुल है, टोल्ड, ओल्ड है, इन सब का प्रयोग किसी न किसी नाउन के पहले आया है। और ये नाउन की रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष या स्थिति के बारे में बता रहे हैं। इसी वजह से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट पार्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे मात्रा या परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी का बोध होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इसमें मतलब मात्रा या परिमाण का बोध होगा। ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, lots ऑफ, plenty ऑफ, ए पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ इत्यादि वर्ड हैं जिनसे किसी न किसी प्रकार की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। इस वजह से ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। देखो इसके एग्जांपल, मुकेश हैज़ एनफ मनी। मुकेश हैज़ एनफ मनी, इसमें मनी है वो नाउन है और मनी से पहले एनफ आया है, तो एनफ है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताते हैं। अब प्रश्न करो, मुकेश हैज़ एनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त धन है। मुकेश के पास कितना धन है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी निकालना है तो कितना से क्वेश्चन करना है, किन से? कितना से। अब इसका सेकंड एग्जांपल, सी हैज़ ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास में बहुत सारी कॉफ़ी है। कॉफ़ी जो पीते हैं वो, तो कॉफ़ी को मात्रात्मक रूप लिखने के लिए उसने ए लॉट ऑफ लिखा है। इसका मतलब ये कॉफ़ी की विशेषता है। तो ए लॉट ऑफ कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ,
उसने अपना सारा धन खो दिया। वेल्थ इसमें नाउन है और ऑल क्या है एडजेक्टिव। उसने कितना धन खो दिया, उसने अपना सारा धन खो दिया। तो कितना का आंसर क्या निकला, ऑल। इसका मतलब कितना का आंसर आने वाले एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आगे देखो एक और एग्जांपल है, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। ग्लास में ए लीटर वाटर है, ए लीटर मतलब थोड़ा सा। तो इसमें नाउन क्या है, वाटर है, और वाटर की विशेषताएं ए लिटल। और ए लिटल किन से पर्सन करोगे, कितना, और कितना है इसका मतलब मात्रा बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ऊपर जो सेंटेंस पढ़े, एनफ है, ए लॉट ऑफ है, ऑल है, ए लिटिल है, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं जिसका प्रयोग किसी न किसी नाउन के लिए हुआ है। और ये नाउन की क्या बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं। इस वजह से ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इसका तीसरा टाइप्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। ऐसे एडजेक्टिव्स या विशेषण जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। नंबर शब्द है, इसका मतलब संख्या ही होगा, और नंबर संख्या आ रहा है तो पर्सन किन से होगा, कितना से, कितने या कितना कितनी। अब एग्जांपल देखो, आई हैव 3 रूम्स। आई हैव 3 रूम्स, मेरे 3 कमरे हैं। मेरे कितने कमरे हैं। कितने का आंसर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, मतलब कितना, तो इसका आंसर क्या बताएगा, एक संख्या बताएगा। संख्या बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। तो इसमें रूम्स है वो नाउन है, रूम्स से पहले 3 आया है जो रूम्स की विशेषता बता रहे हैं। इस वजह से ये थ्री एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा, संख्या बता रहा है, इसकी वजह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। द 2 sisters हैव लेफ्ट फॉर लंदन। 2 सिस्टर हैं जो लंदन के लिए प्रस्थान कर चुकी, लेफ्ट एंड प्रस्थान करना। तो इसमें सिस्टर्स नाउन है, और सिस्टर्स से पहले 2 आया है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और ये 2 है वो सिस्टर्स की क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, इसी वजह से ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो इसमें नाउन क्या है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स से पहले क्या आया है, 40, जो स्टूडेंट्स की क्या बता रहा है, संख्या, इसी वजह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। विनय इज द सेकेंड सन ऑफ मिस्टर मनेश्वर ठाकुर का ये सेकेंड सन है। कौन सा सन, सेकेंड सन। सन की विशेषता सेकेंड, सेकेंड एडजेक्टिव कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरह मैनी क्रिमिनल्स वर कल्ड, इसमें नाउन क्या है, क्रिमिनल्स। वो इसके पहले वर्ड आया है मैनी। मैनी का मतलब होता है अनेक, अनेक क्रिमिनल्स अपराधी, अनेक अपराधी। इसका मतलब मैनी है वो एडजेक्टिव है जो कोई न कोई संख्या बताता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये भी 2 प्रकार के हो गए। इसमें देखो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 40 है, इसमें सेकंड है, इसमें मैनी है। तो ये निश्चित संख्या बता रहा है, ये मैनी से मतलब कई अनिश्चित संख्या। तो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो निश्चित संख्या बताएंगे और एक अनिश्चित संख्या बताएंगे। आगे देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पहला प्रकार। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पहला प्रकार, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्यावाची है, संख्यावाची विशेषण का पहला प्रकार है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव बोल सकते हैं, निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण। इनसे किसी निश्चित संख्या या निश्चित क्रम का बोध होगा, मतलब इसकी संख्या निश्चित होगी। वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या क्रम का बोध कराते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव और नंबर कहलाते हैं। ये दोनों उदाहरण देख लो। आई हैव 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स, इनमें पहले देखो नाउन क्या है, ब्रदर्स इनमें नाउन है, और ब्रदर्स से पहले क्या आया है, 2 आया है। इसका मतलब 2 क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को कौन सा प्रकार है, 2 आया मतलब संख्या बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब संख्या 2 है, इसका मतलब निश्चित संख्या है, तो ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सेकंड उदाहरण, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले
प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर है वो नाउन है। प्राइम मिनिस्टर से पहले फर्स्ट आया है, इसका मतलब फर्स्ट है वो नंबर बता रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब फर्स्ट कौन सी संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या, तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। आगे आगे देखो, इस डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव को भी आगे अलग अलग भागों में बांटा गया है। कौन से, पहला इसका भाग है कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कौन से, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 से लगाकर जितने भी काउंटिंग है वो सब कार्डिनल में जाएंगे। और कार्डिनल किसका भाग है, डेफिनाइट नंबर एडजेक्टिव्स। ही हैज 4 पेन्स, इसमें 4 है, किसके लिए आया, पेन्स के लिए। और संख्या फिक्स बता रहा है तो डेफिनाइट है। और 4 आ रहा है, ये 4 किस में जाएगा, कार्डिनल में। इसमें सी हैज 2 वर्ड्स, उसके पास में 2 टॉयज है, 2 खिलौने हैं। तो टॉयज नाउन है और 2 है एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमेरियल एडजेक्टिव। और न्यूमेरियल में कौन सा, फिक्स संख्या बता रहे हैं, इसका मतलब डेफिनाइट है। और डेफिनाइट में 1 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, कार्डिनल है। हैव यू 2 सिस्टर्स, क्या तुम्हारे 2 सिस्टर्स हैं। इसी तरह तो 1 2 3 4 5 वाले किस में होते हैं, कार्डिनल्स में होते हैं। और इसका बी पार्ट है जो डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर मान लो, क्रम, निश्चित क्रमवाचक विशेषण। इसका क्रम है वो निश्चित होता है, निश्चित क्रम या क्रम को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे नेक्स्ट है, लास्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, ये जाएंगे ऑर्डिनल में। और कार्डिनल में 1 2 3 4 वाले। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स। इस पुस्तक का पहला चैप्टर क्या है, सिंटैक्स है। तो चैप्टर इसमें क्या है, नाउन है। और फर्स्ट है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। और इसमें फिर से किसका पता चलता है, संख्या का पता चलता है, इसका मतलब न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। और न्यूमेरियल एडजेक्टिव में कैसी संख्या का पता चलता है, फिक्स संख्या का पता चलता है, इसका मतलब डेफिनाइट है। और डेफिनाइट में कौन सा पार्ट, ऑर्डिनल पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड लास्ट है, नेक्स्ट है, थर्ड है, ये सब किस में जाएंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में। आगे अब इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव एक, अब इनसे पहले पढ़ा था डेफिनाइट, और ये है इंडिफाइनाइट। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, इंडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। इसकी संख्या निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण। अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। देखो इसमें सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ पुस्तकें हैं वह फट गई हैं, इसका मतलब नाउन क्या है, बुक्स। और बुक से पहले सम आया है, जो बुक्स की बता रहे हैं विशेषता। तो सम क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है कि सम बुक्स, बुक्स मतलब कुछ पुस्तकें, इसका मतलब पुस्तकों की संख्या बता रहे हैं। संख्या कैसी, सम है मतलब कुछ है, तो निश्चित संख्या नहीं है, नहीं जैसे 5 है, 2 है या 3 है, ऐसी कुछ निश्चित नहीं आ रही। कौन सी बुक है, फर्स्ट है या सेकंड, ऐसी नहीं है, मतलब सम में वो अनिश्चित है। तो इसमें सम में वो इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स है। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास में कुछ पेन है, इसका मतलब पेनों की संख्या निश्चित नहीं है, तो फ्यू क्या है, इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स है। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, इसमें स्टूडेंट्स नाउन है, मैनी एडजेक्टिव है। स्टूडेंट की संख्या बता रहा है लेकिन निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। मोस्ट बॉयज, इसमें भी बॉयज और बॉयज से पहले मोस्ट लगा रहा है, मतलब निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, ये भी इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। और अगला प्रकार प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन अपने देखा था,
प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन से मतलब अधिकतर वही प्रॉपर नाउन होते हैं जो या तो किसी स्थान का नाम होता है या किसी व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है। से चाइना से बना है चाइनीस, स्विट्जरलैंड से बना है स्विस, इजराइल से बना है इजरायली, अफ्रीका से बना है अफ्रीकन, जैसे इंडिया से बना है इंडियन। ये सभी है वो प्रॉपर नाउन है और ये है प्रॉपर नाउन से बनने वाले सभी एडजेक्टिव। इसका अगला प्रकार है एक प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्थान का नाम होता है इसी वजह से। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पहले तो देखना एडजेक्टिव किन से पहले आएंगे, नाउन से पहले, और बताएंगे क्या पजेसिव। पजेसिव का मतलब स्वामी या मालिक का, क्या मेरा है या तुम्हारा है, हमारा है, उसका है, ये सब पजेसिव होते हैं। तो दिस इज योर पेन, जैसे ये पेन तुम्हारा है, तो इसमें पेन पेन से पहले योर आया है तो योर इसमें एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पजेसिव। दैट इज माई कार, इसमें कार नाउन है, कार से पहले माई आया है, इसका मतलब माई एडजेक्टिव है। माई कार मतलब मेरी कार, तो ये अधिकार बता रहा है भाई मेरा अधिकार है, इसका मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दीज आर आवर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियाँ हैं। चेयर्स नाउन है, ओवर्स एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ओवर क्या बता रहे हैं? पजेसिव बता रहा है, अधिकार बता रहा है। ओवर चेयर्स हमारी कुर्सियाँ, इसका मतलब हमारा अधिकार है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस आर हिज बुक्स, ये उसकी पुस्तकें हैं। बुक्स इसमें नाउन है, हिज क्या है? एडजेक्टिव है, और ये बुक से पहले हिज आया है मतलब उसकी पुस्तकें, तो उसका अधिकार बता रहा है, ये पुस्तकें उसकी है, उस पर उसका अधिकार है, इस वजह से ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से? योर है, माई है, ओवर है, हिज है, और यदि और इसमें हर भी है, यदि स्त्री होता है तो हर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।